के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति के मन में यह विचार आया? तो हम बात करें उस महान हस्ती की बात करें तो वह व्यक्ति था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने सबसे पहले ये विचार दिया कि हिंदुस्तान में अगर गरीबी को हटाना है, हिंदुस्तान को आगे लाना है, तो जो शिक्षा है वह आम जन तक कैसे पहुँचे। तो उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क नहीं किया जाएगा तब तक ये शिक्षा आम जन तक नहीं पहुँच पाएगी। अब बात ये करें कि गोपाल कृष्ण गोखले ने यह विचार कब दिया? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये विचार दिया 1910 में। कब दिया? 1910 में। क्या विचार दिया? निःशुल्क शिक्षा के बारे में, निःशुल्क शिक्षा। अब बात करें हम कि 1910 में ये विचार आ गया था और कब लागू होता है? 2010 के आसपास। उसका अधिनियम कब बना? 2009 के आसपास। कहने का मतलब है कि निःशुल्क शिक्षा को लागू करने के लिए भारत के अंदर 100 साल हो गए। कितना अच्छा कार्य करने के लिए कितना बड़ा समय हमें देना पड़ा। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद की बात करते हैं। आज़ादी के बाद में बहुत सारे शिक्षा आयोग आए। सबसे पहले आया डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग, जिसे हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्ण, इनका जो आयोग आया वह राधाकृष्ण आयोग के नाम से जाना जाता है। 1948 में यह आयोग आया। इन्होंने भी निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात की कि हमें बालकों को निःशुल्क शिक्षा देंगे तभी देश के अंदर बेरोजगारी है वो दूर हो सकती है, लोग रोजगार के बारे में समझेंगे, शिक्षा के अर्थ को समझेंगे। लेकिन 1948 में भी इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन वास्तविक रूप से ये लागू नहीं हो पाया। आप जानते हैं कि 1966-67 में 66 और 68 के आसपास कोठारी आयोग आता है। उन्होंने भी इसकी बात की। 1986 की शिक्षा नीति आती है, 1992 की आती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आज़ादी के बाद भी इस एक्ट को लागू करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन यह पूर्ण नहीं हो सका। वह समय कब आया जब इसको कानून का रूप दिया गया? तो हमें फैक्ट बहुत याद रखने हैं। 20 जुलाई 2009 20 जुलाई 2009 को सबसे पहले राज्यसभा ने इस एक्ट को क्या किया? पारित किया। क्या किया? पारित। तो हमें डेट याद रखने की 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा ने सबसे पहले जो आरटी एक्ट 2009 था उसको पारित किया। उसके कुछ दिनों के बाद 4 अगस्त 2009 लोकसभा ने इस अधिनियम को पारित कर दिया। अब हम सामान्य जानते हैं कि जब दोनों सदनों के द्वारा किसी अधिनियम किसी कानून को पारित कर दिया जाता है तो अंतिम रूप से किसके पास चला जाता है? राष्ट्रपति के पास चला जाता है। तो राष्ट्रपति के पास ये गया 26 अगस्त 2009 और राष्ट्रपति ने इस पर क्या कर दिया? अपने हस्ताक्षर कर दिया। तो हम इसको ये नहीं समझे कि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करने पर यह लागू हो जाता है, ये अधिनियम बन जाता है। और उसको हम ऐसे लिखेंगे कि 26 अगस्त 2009 को संसद
संसद के द्वारा पारित, संसद के द्वारा पारित, या हम कह सकते हैं कि अंतिम रूप दिया गया, अंतिम रूप दिया गया। हमें याद रखना है कि प्रश्न ऐसे आ जाता है कई बार कि RT एक्ट 2009 को अंतिम रूप कब दिया गया? 26 अगस्त 2009 को। ये हमें याद रखना है। आगे बात करें कि 27 अगस्त 2009 को यह गजट में प्रकाशित हुआ। इसमें प्रकाशित हुआ गजट में। ये गजट क्या है? जितने भी सरकारी कानून आदेश पारित होते हैं वह इस गजट के द्वारा ही प्रकाशित किए जाते हैं। यह सामान्य जन के पास इसके माध्यम से पहुंच, इसके माध्यम से गजट के माध्यम से। अब बात ही करते हैं, इतनी प्रक्रिया हो गई तो 1 अप्रैल 2010 यह वह स्वर्णिम दिन है जब देश में RTE 2009 क्या हुआ? लागू हुआ। कब? 1 अप्रैल 2010 को RTE 2000 लागू हो गया। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया। लेकिन वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या हो गया? लागू हो गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं 21 अक्टूबर 2019 को हमारे जम्मू कश्मीर है वह 2 यूनियन टेरिटरी में बदल चुका है, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में RTE 2009 लागू हो गया। जब यह लागू हुआ उस समय विश्व का कौन सा देश बना? भारत विश्व का कौन सा देश बना इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करने वाला कौन से क्रमांक का सदस्य बना? तो हमें याद रखना है कि हमारा देश बना 135वां देश बना, 135वां देश बना। इसमें विश्व के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे से 134 देश कितने बुद्धिजीव हैं, उनके लोग कितने जागरूक हैं, उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता कितनी महान है कि हमारे से भी 134 देश पहले ही ऐसे कार्यों को कर चुके थे। और ये विडंबना है कि जितने भी अच्छे कार्य लागू होते हैं उन्हें बहुत ही लंबा समय मिलता है। अब आपके मन में विचार ये आ रहा है कि ठीक है सर, ये तो याद हो गया कि हमारा 135वां देश बना RTE 2009 लागू करने वाला, लेकिन वह पहला देश कौन सा है जिसने इतना सुनहरा कार्य किया? तो वह देश है, हम बात करें प्रथम देश की। कौन से देश की बात करें? प्रथम देश की बात करें तो वो प्रथम देश है प्रशा या जॉर्डन। प्रशा या जॉर्डन वह प्रथम देश है। कौन सा? RTE लागू करने वाला, निःशुल्क शिक्षा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? प्रशा बना। अब जब इतना कार्य संपन्न हो गया उसके बाद हमारे देश में इसको लागू करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया। छोटी सी जानकारी दे दूं आपको कि हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 368 हमें एक बहुत ही बड़ी शक्ति हमें सुपर्द करता है, एक पावर देता है। क्या पावर देता है?
कि अगर आप चाहो तो अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और इसी का आधार लेते हुए, इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 82 हुआ संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 2002 में हुआ। कब हुआ? 2002 में हुआ। जब ये संविधान संशोधन किया गया तो जब जो हमारा आरटीई 2009 है, यह 3 जगहों पर अपना स्थान प्राप्त किया है। इसमें वह 3 स्थान कौन कौन से हैं? हमें याद रखने हैं कि वह 3 स्थान कौन कौन से हैं। पहला है मूल अधिकार। पहला कौन सा है? मूल अधिकार। अर्थात आरटीई 2009 ने अपना स्थान मूल अधिकार में भी प्राप्त किया है, या अपना स्थान मूल अधिकार में भी रखता है। अब आपने मालूम कि मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। तो 6 में से कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत हमारी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वाला शब्द जोड़ा गया है, उसकी चर्चा की गई है। हमें ये भी दिमाग में रहता है कि 21 क है या 21 ए है, लेकिन कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है? तो याद रखना कि मूल अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंतर्गत आरटीई 2009 रखा गया है। और अनुच्छेद की बात